हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम गैस क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है, गैस क्रोमेटोग्राफी इज मेनली यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ। गैस क्रोमेटोग्राफी सिर्फ उन कंपाउंड्स के लिए सुटेबल होती है जो वोलेटाइल होते हैं, यानी इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वोलेटाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोबाइल फेज इन जीसी इज। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज क्या होती है? जीसी में मोबाइल फेज हमेशा गैस होती है, जिसे कैरियर गैस भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड एज कैरियर गैस इन जीसी। देखो, नाइट्रोजन जीसी में सबसे कॉमनली यूज होने वाली कैरियर गैस है, क्योंकि ये सस्ती और इनर्ट होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द स्टेशनरी फेज इन जीसी इज जनरली। देखो, जीसी का स्टेशनरी फेज यूजुअली लिक्विड होता है जो सॉलिड सपोर्ट पर कोट किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिक्विड कोटेड ऑन सॉलिड। वैसे हम जीसी में सॉलिड और लिक्विड दोनों यूज होते हैं स्टेशनरी फेज, पर जो हम जनरली यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? लिक्विड, पर वो सॉलिड सपोर्ट पर कोट किया जाता है हमारा स्टेशनरी फेज इन जीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसी इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंस इन। जीसी में सेपरेशन कंपाउंड की वोल्टिलिटी डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि हमने सबसे पहले ही क्या कहा कि जीसी किन कंपाउंड्स के लिए सुटेबल होती है? जो वोल्टाइल होते हैं। तो इनका जो सेपरेशन होता है वो वोल्टिलिटी के डिफरेंस पे बेस्ड होता है। तो आपका सही आंसर है सी, वोल्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन जीसी। FID सबसे कॉमनली यूज्ड जीसी डिटेक्टर है, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, जिसे हम शॉर्ट में FID कहते हैं। तो आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज सेंसिटिव टू। FID ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये कार्बन एटम्स डिटेक्ट करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि किसके लिए सेंसिटिव है? मतलब सॉरी, FID क्या डिटेक्ट करता है? कार्बन एटम। इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके लिए सेंसिटिव डिटेक्टर है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न जीसी। मॉडर्न जीसी में कैपिलरी कॉलम ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इनकी इफिशिएंसी हाई होती है। देखो, मैंने आपको अपने जो वीडियो था गैस क्रोमेटोग्राफी में, उसमें डिटेल में बताया है कि कितने कॉलम होते हैं, क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, आज मॉडर्न टाइम में हम क्यों कैपिलरी कॉलम यूज करते हैं आप जाके चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कैपिलरी कॉलम। और क्यों? क्योंकि इनकी इफिशिएंसी हाई होती है। तो आपका सही आंसर है बी, कैपिलरी कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ कैपिलरी कॉलम इज यूजुअली। कैपिलरी कॉलम का लेंथ जनरली 15 टू 60 मीटर के बीच में होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 टू 60 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर प्रोग्रामिंग इन जीसी हेल्प्स टू। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस बेटर सेपरेशन अचीव करना होता है। तो हमारा टेम्परेचर प्रोग्रामिंग क्या हेल्प करता है? इम्प्रूव सेपरेशन। तो आपका सही आंसर है बी, इम्प्रूव सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट कैरियर गैस। देखो हीलियम एक इनर्ट गैस है जो जीसी में कैरियर गैस के रूप में यूज की जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम। तो आपके जीसी में क्या यूज हो रही है? हीलियम। क्यों? क्योंकि इनर्ट कैरियर गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेंशन टाइम इन जीसी इज। देखो रिटेंशन टाइम का मतलब है इंजेक्शन के बाद कंपाउंड को डिटेक्टर तक पहुंचने में लगा टाइम। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीसी में रिटेंशन टाइम क्या होता है? टाइम टेकन बाय एनालाइट टू रीच डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ। देखो जो कंपाउंड हीट में डिग्रेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? डिग्रेड। उनका एनालिसिस जीसी से पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जीसी में किन कंपाउंड की हम एनालिसिस नहीं कर सकते? जो क्या होते हैं? थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटेक्टर इज यूज्ड फॉर हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, जिसे हम शॉर्ट में ECD, ये डिटेक्टर क्या करता है? हेलोजिनेटेड कंपाउंड के लिए बेस्ट होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ECD। क्या फुल फॉर्म बताइए? इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर इज हाईली सेंसिटिव टू। देखो अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, आप इसका सीधे आंसर बता सकते हैं। क्या आंसर है? ECD हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है और किनको डिटेक्ट करता है? जो हमारे हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेलोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंजेक्टर टेम्परेचर इन जीसी शुड बी। इंजेक्टर टेम्परेचर हमेशा कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा रखा जाता है ताकि वेपोराइजेशन प्रॉपर हो। क्योंकि जीसी किस पे बेस्ड है? हमारे कंपाउंड जो वोलेटाइल कंपाउंड है उन्हीं को हम सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो अगर हम इंजेक्टर का टेम्परेचर कितना रखना है? कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा। ठीक है, तभी तो वो वेपोराइज हो पाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हायर देन बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन सी आपका सही है कि इंजेक्टर टेम्परेचर इन जीसी शुड बी हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीसी डिटेक्टर इज यूनिवर्सल। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर को यूनिवर्सल डिटेक्टर कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपाउंड हम TCD के थ्रू ही क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? बी, TCD, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर वर्क्स ऑन डिफरेंस इन। TCD कैरियर गैस और एनालाइट के थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंस पर काम करता है। याद रखना जो डिटेक्टर का नाम है उसी के डिफरेंस के बेस पे हमारा ये डिटेक्टर काम करता है। तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर वर्क्स ऑन डिफरेंस इन थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट इंजेक्शन इज यूज्ड व्हेन सैंपल इज। स्प्लिट इंजेक्शन तब यूज होता है जब सैंपल ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाईली कंसंट्रेटेड। आप स्प्लिट इंजेक्शन कब यूज कर रहे हैं? जब आपका सैंपल क्या है? ज्यादा कंसंट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटलेस इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड
प्रेफर्ड फॉर स्प्लिटलेस इंजेक्शन ट्रेस लेवल कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए यूज होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ट्रेस एनालिसिस में हम स्प्लिटलेस इंजेक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर अफेक्ट्स रिजोल्यूशन इन जीसी? रिजोल्यूशन कॉलम लेंथ, फ्लो रेट और टेम्परेचर सब पर डिपेंड करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जो हमारी रिजोल्यूशन होता है जीसी में वो कॉलम लेंथ, कैरियर गैस फ्लो और टेम्परेचर तीनों में डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमेटोग्राम इन जीसी इज प्लॉट ऑफ। जो हमारा क्रोमेटोग्राम निकलता है जीसी में वो किसके बीच में होता है? देखो जीसी क्रोमेटोग्राम डिटेक्टर रिस्पांस और टाइम के बीच का ग्राफ होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, डिटेक्टर रिस्पांस वर्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरियर गैस गिव्स हाईएस्ट इफिशियंसी? हाइड्रोजन कैरियर गैस हाईएस्ट इफिशियंसी देता है लेकिन सेफ्टी कंसर्न होता है। ठीक है, इसीलिए हम नाइट्रोजन, हीलियम इस तरीके की इनर्ट गैस यूज करते हैं। हाइड्रोजन क्या होती है? हाईली इफिशियंसी होती है इस गैस की, बट क्या है कि इसका सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम इसे कम यूज करते हैं। पर हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सी कैरियर गैस हाईएस्ट इफिशियंसी देती है? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। Next question है GCMS is a combination of GC with। GCMS एक पावरफुल टेक्निक है जो GC को मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कंबाइन करती है। MS की फुल फॉर्म क्या है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये जो कॉम्बिनेशन है GC में, इससे किसके साथ है? GC का, गैस क्रोमेटोग्राफी का, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर बेस्ट एनालाइज्ड बाय जीसी? इसका तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं क्योंकि हमने इस पर बहुत बात कर ली है कि जीसी के लिए कंपाउंड वोलेटाइल और थर्मली स्टेबल होना चाहिए। तो जीसी किन कंपाउंड्स के लिए की बेस्ट एनालाइज करती है? जो क्या हो? वोलेटाइल और टेम्परेचर स्टेबल हो। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी फेज पोलरिटी अफेक्ट। स्टेशनरी फेज की पोलरिटी डायरेक्टली सेपरेशन को अफेक्ट करती है। तो स्टेशनरी फेज की पोलरिटी अफेक्ट सेपरेशन। तो आपका सही ऑप्शन है सी, सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉलम हैज हायर सैंपल कैपेसिटी? पैक्ड कॉलम की सैंपल कैपेसिटी कैपिलरी कॉलम से ज्यादा होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पैक्ड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है FID रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू। FID का रिस्पॉन्स कार्बन एटम की क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होता है। हमने इसीलिए कहा कि FID ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेक्शन में यूज होता है। तो जो FID रिस्पॉन्स होता है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिटेक्टर इज नॉन डिस्ट्रक्टिव? TCT एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर है, सैंपल वेस्ट नहीं होता इसमें। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, TCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है GC एनालिसिस रिक्वायर्स सैंपल टू बी। GC में सैंपल का वोलेटाइल होना कंपलसरी होता है। तो GC एनालिसिस रिक्वायर सैंपल टू बी वोलेटाइल। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल GC? देखो आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोथर्मल मीन्स ये है। ठीक है, आइसोथर्मल GC में टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विच पैरामीटर केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल GC?
ऑप्शन बी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोष पीक इन जीसी आर ड्यू टू। देखो जो मतलब कभी कभी क्या होती है, घोष पीक आती है कि आपको लग रहा है ये हमारे सैंपल की पीक है, वो किस वजह से जीसी में आती है। घोष पीक यूजुअली कॉलम कंटामिनेशन की वजह से होता है। ठीक है, अगर हमारा कॉलम क्या है अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, उसमें कुछ कंटामिनेशन रह गया, तो इस वजह से घोष पीक आ जाती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कॉलम कंटामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीसी डिटेक्टर यूज रेडियो एक्टिव सोर्स। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर रेडियो एक्टिव सोर्स का यूज करता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ई सी डी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर यूज रेडियो एक्टिव सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ जीसी सिस्टम इज। कॉलम जीसी सिस्टम का हार्ट होता है, यही सेपरेशन होता है, इसीलिए हम कॉलम को क्या कहते हैं, जीसी का हार्ट। तो आपका सही आंसर सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड कैन नॉट बी डायरेक्टली एनालाइज्ड बाय जीसी। कौन से कंपाउंड है हम जिसको जीसी में डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते। देखो ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए जीसी से डायरेक्टली एनालिसिस नहीं हो सकता है। बाकी सब क्या है, वोलेटाइल है, बेंजीन, मेथेन, इथेनॉल, ये सब क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड है। पर हमारा ग्लूकोज क्या है, ये वोलेटाइल कंपाउंड नहीं है, और जीसी में वोलेटाइल कंपाउंड का सेपरेशन किया जाता है। तो आप ग्लूकोज को जीसी में डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर सकते। तो सही ऑप्शन है सी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटाइजेशन इन जीसी इज डन टू। डेरिवेटाइजेशन का मेन एम कंपाउंड की वोलेटिलिटी को बढ़ाना होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज वोलेटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीसी कंपोनेंट कंट्रोल सैंपल एंट्री। इंजेक्टर सैंपल को जीसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है, तो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा इंजेक्टर। तो आपका सही ऑप्शन है सी इंजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवन इन जीसी इज यूज टू कंट्रोल। ओवन कॉलम का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी टेम्परेचर। कॉलम के टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरियर गैस इज चीपेस्ट। सबसे सस्ती कैरियर गैस कौन सी होती है। हमने स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था कि नाइट्रोजन सबसे सस्ती कैरियर गैस होती है, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं। तो आपका सही आंसर है सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीक एरिया इन जीसी इज प्रोपोर्शनल टू। पीक एरिया डायरेक्टली एनालाइट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका सही आंसर है बी पीक एरिया इन जीसी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीसी डिटेक्टर इज सेलेक्टिव फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपाउंड के लिए सेलेक्टिव होता है। देखो डिटेक्टर से ही पता चल रहा है कि हमें कौन सा डिटेक्टर जीसी में यूज करना है, पर क्या है, आपको उनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है क्या है, बी एन पी टी मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर इज सेलेक्टिव फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ब्लीड इन जीसी अकर ड्यू टू। कॉलम ब्लीड जो होता है जीसी में वो किस वजह से होता है। देखो हाई टेम्परेचर पर स्टेशनरी फेज क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलम ब्लीड कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है, ए हाई टेम्परेचर। कॉलम ब्लीड जीसी में क्यों होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जीसी मोड कीप्स टेम्परेचर कांस्टेंट।
आइसोथर्मल मोड में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपका सही आंसर क्या है, कौन सा मोड टेम्परेचर कांस्टेंट करता है, आइसोथर्मल। आइसो मतलब कहते हैं सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन इन जीसी इम्प्रूव्स विथ। जीसी में क्या है, कॉलम जितना लंबा होगा रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लॉन्गर कॉलम हाई रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जीसी डिटेक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव। ईसीडी जीसी का सबसे सेंसिटिव डिटेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ईसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड टाइम इन जीसी रेफर्स टू। डेड टाइम वो टाइम होता है जो नॉन रिटेन कंपाउंड को डिटेक्टर तक पहुंचाने में लगता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, डेड टाइम इन जीसी रेफर्स टू टाइम फॉर अनरिटेन कंपाउंड। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसी इज वाइडली यूज्ड फॉर। जीसी एनवायरमेंटल, फार्मास्यूटिकल और फॉरेंसिक एनालिसिस में वाइडली यूज्ड होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही फील्ड में हम जीसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जीसी पैरामीटर अफेक्ट पीक शेप। पीक शेप, कॉलम पैकिंग, फ्लो रेट और टेम्परेचर सबसे अफेक्ट होता है। तो हमारी पीक जो आ रही है वो हमारी कॉलम पैकिंग, फ्लो रेट और टेम्परेचर तीनों की वजह से क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाई एक्सिस ऑफ जीसी क्रोमेटोग्राम रिप्रेजेंट। अब पता है ना, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ये हमारी एक्स है, ये एक्स एक्सिस हो गई, तो ये वाई एक्सिस हो गया। अब सोचिए कि हमारा ये जीसी क्रोमेटोग्राम में वाई एक्सिस को क्या, कौन सा रिप्रेजेंट करता है। देखो, जीसी क्रोमेटोग्राम में वाई एक्सिस क्या होता है, डिटेक्टर रिस्पॉन्स शो करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, डिटेक्टर रिस्पॉन्स। लास्ट क्वेश्चन है, जीसी इज ऑल्सो नोन एस। इस आंसर को तो आप क्विकली बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।